हेलो देयर एंड वेलकम टू ट्रेडर्स एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो ये है कि कैसे आप आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस को बढ़ा सकते हो। वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप ये इंश्योर करें कि आपका जो आईपीओ मिलने के चांसेस है वो मैक्सिमाइज हो। अब जब भी किसी बढ़िया या पॉपुलर कंपनी का आईपीओ मार्केट में आता है तो उसके लिस्टिंग डे के दिन 100% या 120% या 150% तक के प्रीमियम पे लॉन्च होने की पूरी संभावना होती है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी दिक्कत भी आती है, वो ये है कि ऐसे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, वो भी 20 गुना, 50 गुना, यहां तक कि 100 गुना तक। तो सिंपल सी बात है कि इस कंडीशन में एक शेयर के लिए 100 लोगों ने या 200 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, तो आप अपने चांसेस को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। इसीलिए मैंने आईपीओ की प्रोसेस को सेबी की गाइडलाइन और सर्कुलर से डिटेल में समझा है और मैं यहां आपको सिर्फ वही पॉइंट बताऊंगा जो आपके काम के हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आईपीओ प्रोसेस से। अब एक बार आप सोचिए कि अगर आपको आईपीओ की प्रोसेस के बारे में पता चल जाए कि आईपीओ में किन किन कैटेगरी में शेयर को अलॉट किया जाता है, किन किन पैरामीटर पे आईपीओ में शेयर को बांटा जाता है, तो आप उन पैरामीटर्स को फॉलो करके आसानी से आईपीओ मिलने के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो जब भी किसी कंपनी का आईपीओ मार्केट में आता है, उसके द्वारा ऑफर किए जाने वाले शेयरों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। इसमें से पहली कैटेगरी है RII यानी कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इसमें आपके और मेरे जैसे लोग आते हैं और इस कैटेगरी के लिए 35% शेयर रिजर्व रखे जाते हैं मोस्टली। दूसरी कैटेगरी में NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं, जो कि आपकी और मेरी तरह ही रहते हैं, लेकिन इनके पास हाई नेटवर्थ होती है। इस कैटेगरी के लिए मोस्टली 15% शेयर रिजर्व रखे जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी है QIB की यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की। इसमें कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट हाउसेस आते हैं। इस कैटेगरी के लिए 50% शेयर रिजर्व रखे जाते हैं। RII और NII को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों कैटेगरी में आप आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करें और अपने चांसेस को कैसे बढ़ाएं। तो पहली कैटेगरी है RII यानी कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ये वही कैटेगरी है जिसमें आप और मैं नॉर्मली शेयर के लिए अप्लाई करते हैं। इस कैटेगरी में शेयर आपको लॉट में अलॉट होते हैं, जिनकी यूजली कीमत 14 से 15,000 रुपए के बीच में होती है। यहां मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सन 2012 से पहले इस कैटेगरी में शेयर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलते थे। मतलब जो जितने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा उसको शेयर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। लेकिन इस बात से सेबी बहुत नाराज था। उसका कहना था कि इस चीज से छोटे इन्वेस्टर को काफी डिसएडवांटेज है। फिर सेबी ने रूल बदल दिए और कहा कि हर इन्वेस्टर को सेम समझा जाएगा और ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में जहां नंबर ऑफ लॉट से ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन होंगे, ऐसी कंडीशन में लॉटरी निकाली जाएंगी और जिन लोगों को लॉटरी लगेगी उनको एक एक लॉट अलॉट कर दिया जाएगा। मतलब जिसने 1 लॉट के लिए अप्लाई किया हो या 10 लॉट के लिए, अगर उसकी लॉटरी निकलती है तो उसे 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। इसलिए जब भी आप रिटेल कोटे से आईपीओ के लिए अप्लाई करें तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आपको एक ही अकाउंट से 2 लाख रुपए के शेयर नहीं खरीदने हैं, क्योंकि अगर आपकी लॉटरी लगती भी है तो आपको सिर्फ एक ही लॉट अलॉट होगा। इसकी जगह पे आप ये करिए कि आप अपने सारे फैमिली मेंबर के नाम से डीमेट अकाउंट ओपन करवा दीजिए और उनके डीमेट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई करिए। और किसी के अकाउंट से 1 लॉट के लिए, किसी के अकाउंट से 2 लॉट के लिए, तो किसी के अकाउंट से 3 लॉट के लिए अप्लाई करिए। इससे आपके आईपीओ मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अब आप अपस्टॉक से अपने फैमिली मेंबर का डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है। इसके साथ इसमें डिलीवरी ट्रेड फ्री में होती है। इसके अलावा आप जीरोधा से भी डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी ब्रोकर से अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो हम आपको अपने एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ेंगे, जिसमें हम आपको आईपीओ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। अब मल्टीपल डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने ही नाम से एक जीरोधा में अकाउंट खुलवा लीजिए और एक अपस्टॉक में खुलवा लीजिए और दोनों से आईपीओ के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आईपीओ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए एक पैन कार्ड से सिर्फ एक ही आईपीओ में अप्लाई करिए। अब आजकल आईपीओ में प्राइस बुक बिल्डिंग प्रोसेस से तय किया जाता है। मतलब आपको बिड करने के लिए एक रेंज दी जाती है, जैसे कि 1220 से लेके 1250 रुपए। अब अगर आप आईपीओ के लिए 1220 रुपए पे बिड करते हैं और प्राइस डिस्कवरी 1230 रुपए पे होती है, तो आप आईपीओ प्रोसेस से ऐसे ही बाहर हो जाओगे।
अब आपको यहाँ करना यह है कि जब भी आप आईपीओ का एप्लीकेशन भरते हैं तो आपको कट ऑफ प्राइस पे क्लिक करना है। ऐसा करके आप आईपीओ एप्लीकेशन में ये कहते हैं कि जिस भी प्राइस पे डिस्कवरी हो उसी प्राइस पे मुझे आईपीओ चाहिए, और ऐसा करके आप आईपीओ मिलने के चांसेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब भी आप अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए आप हमेशा एसबीआई या किसी और बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करिए। अब ऑनलाइन बैंकिंग में आप मैक्सिमम 5 लोगों के लिए आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। अब इससे होगा ये कि अगर आईपीओ मिलता है तो ठीक है, वरना सारा पैसा आपके अकाउंट में सीधा वापस आ जाएगा। इससे बार बार फंड ट्रांसफर करने की दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरा, ऑनलाइन बैंकिंग में फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट की डिटेल सिर्फ आपको एक ही बार फिल करना होता है। इसके बाद जब दूसरा आईपीओ आएगा तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा उनके अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करने के लिए। इसके साथ ही गलती के चांसेस 0 हो जाएंगे। अब ऑनलाइन बैंकिंग से आप कैसे आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, यानी कि NII की। इस कैटेगरी में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस कैटेगरी में शेयर्स प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉट होते हैं। मतलब अगर आपने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया है और ये कैटेगरी 10 गुना ओवर सब्सक्राइब हुई है तो आपको 1000 शेयर मिलेंगे। इस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हर इन्वेस्टर को शेयर्स अलॉट होते हैं। यहाँ एक और बात है जो बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक है, वो ये है कि आप इन दोनों कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। या तो आप NII कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं या तो आप RII कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने दोनों कैटेगरी में अप्लाई किया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसमें आप अपने आईपीओ मिलने के चांसेस को 2 गुना कर सकते हैं, और वो ये है कि कभी कभी कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर के लिए शेयर रिजर्व रखती है। अब अगर आप पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर हो, मतलब आपके पास पेरेंट कंपनी का एक शेयर भी हो, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पेरेंट कंपनी का शेयर कुछ दिन पहले ही खरीद लीजिए, क्योंकि पेरेंट कंपनी का शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आने में T+2 डेज लेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप पेरेंट कंपनी का शेयर 10-15 दिन पहले ही खरीद ले। अब आप शेयर होल्डर कैटेगरी में 5 लाख रुपए तक के शेयर खरीद सकते हैं। इस कैटेगरी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इसमें इस कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो और नॉर्मल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप एक पैन कार्ड से 2 एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, पहला नॉर्मल कैटेगरी के लिए और दूसरा शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए। ये कैटेगरी कभी कभी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो सन 2017 में HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ आया था, जिसने अपनी पेरेंट कंपनी यानी कि HDFC के लिए कुछ शेयर रिजर्व रखे थे। लेकिन ये कैटेगरी सिर्फ 29% सब्सक्राइब हुई। अब मान लीजिए कि किसी बंदे ने इस कैटेगरी में 5 लाख रुपए के शेयर अप्लाई किए होंगे तो उसे 5.5 लाख रुपए के शेयर मिल गए, और लिस्टिंग डे के दिन इस कंपनी ने 20% का गेन दिया था। इस तरह से आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करके अपने आईपीओ मिलने के चांसेस को 2 गुना कर सकते हो। इसलिए जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आए तो ये देखिए कि उसकी पेरेंट कंपनी है या नहीं। अगर उसकी पेरेंट कंपनी है तो उसका एक शेयर आप पहले से ही खरीद के रख लीजिए, ताकि कंपनी अगर शेयर होल्डर कैटेगरी में कुछ शेयर रिजर्व रखती है तो आप उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाओ। इस तरह इस वीडियो में दिए गए तरीकों से आप अपने आईपीओ के मिलने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। 100% आईपीओ अलॉटमेंट की गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन इन सारे तरीकों को फॉलो करके आप अपने आईपीओ मिलने के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।